अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। FATF पर ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। कानून साजी पर ऑपोजिशन का किरदार कौम के सामने रखा जाए। वजीर आजम ने अपनी टीम को टास्क दे दिया। पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास। इमरान खान बोले, भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो। ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। ऑपोजिशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अपने मफाद की तरमीम चाहती है। ये किस तरह जाती मफादात को कौमी मफाद पर तरजीह दे रहे हैं। बाबर आवाम से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, FATF कवानीन हर सूरत पास करवाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए, वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। मौजूदा अपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सब्सिडी के निज़ाम से मुतल्लिक भी इजलास। इमरान खान ने कहा, मुख्तलिफ शुबों में सब्सिडीज़ की मद में हुकूमत हर साल अरबों खरबों का बोझ बर्दाश्त कर रही है। सब्सिडीज़ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हुकूमत के खिलाफ बड़े महाज की तैयारी। कराची में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बड़ी बैठक लगा ली। रहबर कमेटी का इजलास कल होगा। APC इसके बाद बुलाई जाएगी। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, हुकूमती नाअहली और नाकामी कौम के लिए अजाब बन चुकी। PTI को घर भेजने के लिए तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ये FATF का नाम लेकर मुल्क में काला कानून नाफिज करना चाहते थे। चेयरमैन नैब को किसी की गिरफ्तारी के लिए स्याह और सफेद का मालिक नहीं बनाया जा सकता। ये हुकूमत एहतसाब प्रूफ है। फरतुल्ला बाबर बोले, हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम ले रही। सदारती निजाम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। जरदारी शहबाज शरीफ मुलाकात पर PTI की कड़ी तनकीद। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मिसाके करप्शन पार्ट 2 का ड्रामा आज फिर रचाया गया। एक बार फिर साबित हो गया, आपको अपनी करप्शन बचाना सबसे ज्यादा अजीज है। जिन्होंने पेट फाड़ना थे वो आज करप्शन बचाने के लिए बगलगीर हैं। पैकेज के नाम पर एक दफा फिर कुदरती आफत में लोगों को लूटने का प्लान है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक, राब्ते तेज कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का BNP के सरबरा अख्तर मेंगल को फोन। दोनों जमातों का जमहूरियत की मजबूती और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल बोले, वफाकी हुकूमत की जानिब से सियासी हरीफों से नैब के जरिए इंतकाम नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल ने पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी से भी राब्ता किया। रहबर कमेटी के एजेंडे समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नैयर बुखारी को पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया। नैब ने शिकंजा मजीद कस लिया। हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस में नामवर वकला के खिदमात लेने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, रीजन की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट्स का खुद जायजा लेता हूँ। नैब की तकर्रियों से मुतालिक केस में चेयरमैन जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। उधर आमदन से जायद असासों के केस में राना सनाउल्लाह की 10 सितंबर को नैब लाहौर ऑफिस तलबी। लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है।
शहबाज शरीफ कराची के सैलाब मुतासरीन का दुख बांटने पहुंच गए। वफाकी हुकूमत से मुतासरीन को फौरी मुआवजा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का दौरा कराची, मुतासरीन से मुलाकात। मलिर यार मोहम्मद कोट के वकीलों ने तबाही का हाल सुनाया। कहा तूफानी बारिशों ने हमें बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा अगर कराची के लोग नवाज शरीफ को मौका देते तो शहर पेरिस बन जाता। कराची में शहरियों के असासे तबाह हो गए। विफाक बताए अरबों रुपए के फंड्स कहां गए। हम शहर कायद की रोशनियां बुझने नहीं देंगे। पानी में डूबे शहर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के घर भी गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरा है कराची, शहर का फजाई जायजा। कराची हेडक्वार्टर्स भी गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तयाबी का नहीं बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। कुदरती आफत ने पाकिस्तान में बड़े शहरों के इंतजाम की तरजीह का मौका फराहम किया ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आफात से बचा जा सके। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जरिए जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, फौज हर मुमकिन मदद करेगी। आर्मी चीफ का बारिशों के बाद इमदादी कामों की रफ्तार पर भी इत्मीनान का इजहार। कराची के नाले क्या होंगे साफ? तजावुजात से होगा क्या शहर पाक? गुजर नाले के 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रस्मी कार्रवाई के बाद खत्म। भारी मशीनरी को भी किसी काम में ना लाया गया। सिर्फ चंद झोंपड़ियां और इजाफी तामीरात गिराई गई। KMC ने वाज़ेह किया शहर को डूबने से बचाने के लिए नालों पर तजावुजात का खात्मा जरूरी है, मगर साथ ही मकीनों को बेघर ना करने का यकीन भी दिलाती रही। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा और तीसरा मरहला कब शुरू होगा ये भी वाज़ेह नहीं किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गुज्जर नाले के दोनों अतराफ 125 फुट जगह खाली कराई जाएगी। बादल आए, बरसे और चले गए, पानी है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। 6 रोज बाद भी कराची में जिंदगी मुकम्मल बहाल न हो सकी। शहर तबाही का मंजर पेश करने लगा। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल अबतर। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में कचरा और कीचड़ अब भी मौजूद। स्कीम 33 सुपर हाईवे जमाली पुल से अल अजहर गार्डन जाने वाली 200 फुट की मेन सड़क बैठ गई। मुख्तलिफ सूबाई सरकारी दफातर के एतराफ भी बुरा हाल। गंदे पानी और ताफुन ने शहरियों की जिंदगी आजाब कर दी। लियाकताबाद नंबर 4 में अब भी बरसाती पानी मौजूद। सड़क पर कई फुट चौड़ा और लंबा गड्ढा पड़ गया। पाक बहरिया का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। पोश इलाकों के रिहायशियों का एहतजाज काम कर गया। 6 रोज बाद सुनी गई। कराची के इलाके डिफेंस के कई इलाके पानी से क्लियर। मुख्तलिफ सड़कों पर अब भी पानी जमा। डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल का इलाका अब भी तालाब का मंजर पेश कर रहा। जेर जमीन स्टूडियोज और गोदामों में भी पानी भरने से ताजरों को भारी नुकसान। बारिश से लोगों का सब कुछ चला गया, बस पानी न गया। हैदराबाद में 9 रोज बाद भी बुरे हाल। नशेबी इलाकों, बस्तियों और शाहराहों पर बरसाती पानी जू का तू जमा। फातिमा जिन्ना कॉलोनी और मुल्हिका आबादी में कई फुट पानी ताहाल मौजूद। सीवरेज सिस्टम जवाब दे चुका। गवर्नर पंजाब का सिंध के सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम करने का ऐलान। 1 लाख मुतासरीन को सामान दिया जाएगा। चौधरी सरवर का गवर्नर सिंध के हमरा बदीन का दौरा। बारिशों से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। चौधरी सरवर कहते हैं सिंध में बारिशों से नुकसानात पर बहुत अफसोस है। ऑपोजिशन NRO के लिए शोर मचा रही है, मगर इनको NRO नहीं मिलेगा। पंजाब में भी मूसलाधार मॉनसून स्पेल। पानी सैलाबी रैलों में बदल गया। मुख्तलिफ इलाकों को डुबो दिया। लोगों की नकल मकानी। चकवाल, खुशाब, राजनपुर में नदी नाले बिफर गए। कलर कहार, भलियाल, नूरपुर समेत कई देहात डूब गए। कलर कहार में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, 7 जख्मी हुए। दरियाए जेहलुम के कटाव ने खुशाब के मौजा जोड़ा किला को लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।
शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। 1 माह बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। खवातीन कैदियों पर वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी फैसला। अंडर ट्रायल खवातीन कैदियों की फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान कहते हैं खवातीन कैदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। जो कैदी खवातीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के म्यार पर पूरी उतरती हैं उनको फौरन रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सजाए मौत की मुंतज़िर और गैर मुल्की खवातीन कैदियों पर भी रिपोर्ट्स मांग ली। दरिया बिफर गए, पानी मुंह जोर हो गया। केपी में सैलाब तबाही ले आया। मुख्तलिफ हादसात में 16 जिंदगियां चली गई। सयाहों को वापस जाने का हुक्म, अलर्ट जारी। मानसून बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए काबुल में कई मकामात पर पानी के बहाव में मुसलसल तेजी। लोगों को दूर रहने की हिदायत। वादी सुआत में 6 पुल बह गए, कई होटल डूब गए। कालाम में सयाह फंस गए। दरियाए सुआत 3 जाने ले गया। दीर कोहिस्तान में मुतअद्दिद पुल पानी की नजर। 3 देहात खाली करा लिए गए। सयाहों को कमराट जाने पर पाबंदी आए। चित्राल में सैलाब से दर्जनों अफराद बेघर। उस्मान बुज़दार अपनी टीम से खुश। 2 साला कारकर्दगी भी इत्मीनान बख्श। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना की खुसूसी बैठक। अवामी रिलीफ के लिए मजीद इक़दामात का अज़्म। उस्मान बुज़दार ने कहा हमारा दामन साफ है। 2 साल में सिर्फ काम काम और काम किया है। शोबाजी की बजाय अमली इक़दामात किए। फयाजुल हसन चौहान बोले पंजाब के अंदर हर मनसूबा शफाफ अंदाज से आगे बढ़ रहा है। नैब सक्खर इन एक्शन। लाड़काना में सूबाई वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल की रिहाइशगाह पर छापा। गांव फरीदाबाद में रिहाइशगाह और उससे मुल्हिका और दीगर मकामात पर छापे। कार्रवाई आमदन से जायद असासों की तहकीकात पर की गई। सुहेल अनवर सियाल कहते हैं बेनामी रिहाइशगाह को जवाज बनाकर छापा मारा गया। जिस घर पर छापा मारा वो वालिद के नाम पर है। FPR के रिकॉर्ड भी डिक्लेयर है। जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिम अनवर मजीद को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ। जमानत मंजूर कर दी गई। 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत की मुल्जिम को नैब हुकाम से तफ्तीश में ताउन की भी हिदायत। के इलेक्ट्रिक को 4 अरब 70 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। रोजवेल्ट होटल के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर्स भी मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में अहम फैसले। के इलेक्ट्रिक के लिए एडजस्टमेंट टैरिफ के तहत बिजली 1.09 रुपए फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी। दरियाओं और नहरों के अतराफ जंगलात के लिए शजरकारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमत को हुक्म। नई गज डैम तामीर केस की समाअत। अदालत ने दरियाओं के अतराफ कच्चे की जमीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया। नई गज डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों की आइंदा साल से पाकिस्तान में असेंबलिंग शुरू होगी। कोशिश है इस्लामाबाद पहला शहर हो जहां इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 441 नए कोरोना केसेस। एक दिन में 18 मरीज दम तोड़ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,813 रह गई। 2,81,459 मरीज सेहतियाब हो गए। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। FATF से मुतालिक ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर ख़ारजा ने FATF कानून साजी में अपोजिशन के किरदार से मुतालिक ब्रीफिंग थी।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत के साथ इत्तफाक करके अपोजिशन ने सेनेट में मुंह फेर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। अपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। FATF से मुतालिक अपोजिशन और भारत एक पेज पर है। वजीर आजम ने इस मामले पर अपोजिशन का किरदार कौम के सामने रखने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना था, मौजूदा अपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। अपोजिशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अपने मफाद की तरमीम चाहती है। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी बारे हुकूमती इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान का कहना था, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत के खिलाफ बड़े महाज की तैयारी, अपोजिशन की कराची में बड़ी बैठक। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, रहबर कमेटी का इजलास कल होगा, APC इसके बाद बुलाई जाएगी। कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, जिसमें सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। दो बड़ी जमातों के कायदीन ने मुलाकात में साथ मिलकर चलने, मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कारबंद रहने रहबर कमेटी को मुतहरिक करने का फैसला किया। इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत की जाएगी और मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का जवाब यही है कि हम अपोजिशन के इश्तराक के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि दोनों जमातों ने बुनियादी जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का फैसला किया है। तमाम सूबों का, तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है, फेडरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, अगर इसको हिलाने की कोशिश की गई तो ये फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। कायदीन की मुलाकात में APC जल्द बुलाने जबकि नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहिमत पर इत्तेफाक किया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने हम ख्याल जमातों से राब्ते बढ़ाने की तजवीज़ भी पेश की। साथ ही रिपोर्टर एहतशाम मुफ्ती के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक राब्ते तेज कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का BNP के सरबराह अख्तर नेगल को फोन। दोनों जमातों का जमहूरियत की मजबूती और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल बोले, वफाकी हुकूमत की जानिब से सियासी हरीफों से नैब के जरिए इंतकाम नाकाबिले बर्दाश्त है। मियां शहबाज शरीफ कहा कि वफाकी हुकूमत ने वादे के मुताबिक कराची को फंड्स मुहैया किए होते तो बारिशों में शहरियों को ये दिन देखना ना पड़ते। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत से शहरियों के नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं एहतशाम मुफ्ती। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कराची में तूफानी बारिशों से मुतासिर होने वालों के लिए कुछ वक्त निकाल लिया। शहबाज शरीफ मलीर यार मोहम्मद गोड पहुंचे तो बारिश से मुतासरा अफराद ने शिकवा किया कि कोई भी सियासी जमात इनकी दादरसी को नहीं पहुंची। शहबाज शरीफ ने गुलिस्तान जौहर और बारिश से मुतासरा दीगर इलाकों का भी दौरा किया। इससे पहले शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बारिश मुतासिन के नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंचे और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कराची में फैसल ईदी से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ के बल्दिया टाउन पहुंचने पर नून लीग के कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का कहना था, कराची के अवाम अगर नवाज शरीफ को मौका देते तो वो कराची को पेरिस बना देते। साथी रिपोर्टर वकील राव के साथ एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरा कराची, शहर का फजाई जायजा। कराची हेडक्वार्टर्स भी गए। ISPR के मुताबिक
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तयाबी का नहीं बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची जा पहुंचे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहर का फिजाई जायजा लिया और कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तयाबी का नहीं है बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि इस कुदरती आफत ने पाकिस्तान में बड़े शहरों के इंतजाम की तरजीह का मौका फराहम किया है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आफात से बचा जा सके। विफाकी और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।